नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे आज आपको कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास वाली बुक के पाठ 2 के जो उसका नाम है वो है रूस में समाजवाद और रूसी क्रांति, इसके 9वें भाग को लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, कल हमने गृह युद्ध पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं समाजवादी समाज का निर्माण। जब गृह युद्ध हो गया उसके बाद समाजवादी समाज का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो क्या हुआ, जिस समय गृह युद्ध हो रहा था उस समय उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था और धीरे धीरे जिन जिन स्थानों पर नहीं हो रहा था और पूरी तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। बोल्शेविकों ने बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। वहीं जो बड़े बड़े उद्योग वो भूमिपति थे, बहुत ज्यादा भूमि थी, जिनके पास जरूरत से ज्यादा भूमि थी, उनसे भूमि जब्त करके किसानों में बांट दी गई थी। जैसा कि बताया था, तो किसानों को जब्त किए गए खेत दिए गए। जितने भी किसान थे, गरीब थे, भूमिहीन किसान थे या जो बेरोजगार थे, उन्हें खेत दे दिए गए। अब ऐसे समय में एक केंद्रीकृत नियोजन शुरू हुआ। अब केंद्रीकृत नियोजन क्या था, इसके अंतर्गत वहां के जो अफसर थे उन्होंने 5-5 साल की योजनाएं बनाई, जिन्हें पंचवर्षीय योजना हम कह सकते हैं। तो 5-5 साल की योजना बनाई, जिसमें कभी उद्योगों को, कभी कृषि को, कभी किसी बात को महत्व देते थे और उस चीज को बढ़ावा देते थे। तो पंचवर्षीय योजना जब बनाई उन्होंने, तो जो पहली पंचवर्षीय और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उन दोनों में ही उन्होंने औद्योगिक विकास पर जोर दिया। पहले 5 वर्ष और अगले उसके बाद वाले 5 वर्षों में उन्होंने औद्योगिक विकास पर जोर दिया और उन्होंने कीमतें स्थिर कर दी। उससे पहले क्या था, गृह युद्ध की हुआ था या और भी उससे पहले कीमतें, किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने कीमत, हर चीज की कीमत निश्चित कर दी कि इससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं होगी। अब क्या हुआ, जब सरकार ने औद्योगिक विकास किया, कीमतें स्थिर कर दी, है ना, तो इसीलिए आर्थिक विकास हो गया। पूरे देश में जबरदस्त आर्थिक विकास हुआ। अब जो तेल, कोयला और स्टील का जो उत्पादन था उसमें 100% वृद्धि हुई। 100% उनको जो है परिणाम मिला। नए शहर बने गए वहां पर। तो जो छोटे छोटे गांव थे, छोटे शहर थे, वो शहर बन गए। कैसे बन गए? क्योंकि वहां उद्योगों की स्थापना हो गई। तो इस प्रकार वे शहर बन गए, शहरीकरण हो गया वहां। और इससे क्या हुआ, गांव में जो बेरोजगार लोग थे वो शहरों में आकर बस गए। अब जो है कार्य स्थितियां जो है खराब थी। इतना होने के बाद भी जो उद्योगों की कार्य स्थितियां थी वो खराब थी। कार्य स्थितियां मतलब कार्य करने के जो हालात थे उनके, वो खराब थे। कार्य करने की जो परिस्थितियां थी ना, वो उनकी खराब थी। तो अब एक शहर है वहां का, मैग्निटोगोर्स्क शहर है एक, और वहां पर स्टील संयंत्र का निर्माण हो रहा था। 3 साल में उस स्टील संयंत्र का निर्माण पूरा हुआ, लेकिन बहुत अड़चने आई। जो पहला साल था उसमें ही, एक जो पहला शुरुआती साल था उसमें 550 बार काम रोकना पड़ा, क्योंकि कार्य करने की स्थितियां बहुत खराब थी। इतनी विकट थी कि जो निर्माण करने वाले अधिकारी थे उन्हें काम रोकना पड़ा। तो 550 बार यह निर्माण कार्य रुका। ये स्टील प्लांट में जो इसका बिल्डिंग निर्माण हो रही थी उसके में। अब ऐसे में क्या था, विकट स्थितियां क्या थी, वहां पड़ोस में ही मतलब जो भी उद्योग था, जहां भी निर्माण कार्य हो रहा था और उद्योग या कोई भी स्थिति थी, फैक्ट्री थी, उसके पास में मजदूरों के रहने के लिए और क्वार्टर बनाए गए थे। तो क्वार्टर इस प्रकार के बनाए गए थे कि क्वार्टर, कमरे कमरे, घर घर, एक के ऊपर एक और बड़े से, और लेकिन उनके जो शौचालय होते थे वो थोड़ा उनके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर होते थे। एक जैसे क्वार्टर बनते, घर एक जगह रहते थे और शौचालय दूसरे स्थान पर बनाए गए थे।
तो जैसा कि हमारे यहाँ भी गांव में आपने देखा होगा कि मकान, एक घर एक तरफ होता है और शौचालय घर के बाहर होता है दूसरी जगह। तो वैसे ही वहां पर बनाए गए थे क्वार्टर। जो मजदूरों के क्वार्टर थे वो एक जगह और शौचालय दूर बनाए गए थे उनके। जैसे बिल्डिंग में कई 5 फ्लोर की है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है और उसमें नीचे जाके दूसरी जगह शौचालय होते थे। तो ऐसे समय में क्या हुआ, वहां पर आपको पता है रूस में तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो -40 डिग्री भी टेम्परेचर हो जाता था। तो -40 डिग्री टेम्परेचर में भी वो लोग शौचालय के लिए उतनी ऊपर बिल्डिंग से उतरकर दूर जाया करते थे। तो ऐसी विकट परिस्थितियां उनके सामने थी, जीवन जीने की सुविधाएं भी बहुत ज्यादा विकट थी। अब जो है ऐसे में और उन्होंने क्या किया है ना, समाजवादी समाज के निर्माण में और क्या चीजें हुई। विस्तारित शिक्षा प्रणाली शुरू हुई। विस्तारित शिक्षा प्रणाली क्या थी, जो मजदूर और किसान थे उनको भी विश्वविद्यालय में प्रवेश मिले, इसकी व्यवस्था उन्होंने की थी। अब जो महिला कामगार थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनके लिए फैक्ट्रियों में ही बालवाड़ियां बनाई गई। जो उद्योग थे वहां पर वो काम करने के लिए जाती थी, तो अपने छोटे शिशु बच्चों को लेकर जाती थी। तो वो बालवाड़ियां थी जहां पर उनका संरक्षण भी करती थी और वो काम भी करती थी और उनके बच्चों को रखने के लिए आया हुआ करती थी। तो इस प्रकार बालवाड़ियां बनाई गई थी। तब से ये प्रचलन शुरू हुआ। कहीं भी उद्योगों में ये बने, एक तरह से क्रैच हुआ करता था वहां। तो महिलाएं जाती थी और वहां रखती थी, उनके बच्चे सुरक्षित रहते थे और जब उनको मन होता था, लंच टाइम होता था, वो अपने बच्चे के पास मिलने भी आती थी। तो इस प्रकार वहां पर बालवाड़ियां भी बनाई गई थी। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती कर दी थी। अभी तक जो स्वास्थ्य सेवाएं थे, हॉस्पिटल का जो खर्चा आता था, बीमारी का जो खर्चा आता था, बहुत ज्यादा आता था। तो सरकार ने निश्चित कर दी कि स्वास्थ्य सेवा इतनी, इससे जो स्वास्थ्य का जो खर्चा है, डॉक्टर की फीस है, जो दवाई का खर्चा है, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि हर चीज की उन्होंने कीमतें निश्चित की थी, स्वास्थ्य सेवाओं की भी उन्होंने कीमतें निश्चित कर दी थी और कम कर दी थी। जो पहले थी उसकी अपेक्षा कम कर दी थी। और साथ ही आपको बताया कि ये मकान बहुत विकट थे, तो उन्होंने आदर्श मकान बनाए थे मजदूरों के लिए। आदर्श मकान, आदर्श क्वार्टर बनाए थे, जिसमें कि वो इतना दूर शौचालय ना हो, उनके हवादार हो, खिड़कियां हो उनके, है ना, पानी की पूरी व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। तो इस प्रकार आदर्श मकान बनाए गए। लेकिन क्या हुआ कि सरकार ने बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी सरकार के पास संसाधन की कमी थी। और जो है संसाधन की कमी, संसाधन उनके पास सीमित मात्रा में थे। तो इसीलिए जो है संसाधन सीमित मात्रा में होने की वजह से वो जितने कार्य करना चाह रही थी मजदूरों के लिए, उनको वो नहीं कर पा रही थी। तो इस प्रकार बहुत सारे क्षेत्रों में सरकार असफल रही थी। तो लेकिन फिर भी बहुत कुछ उसने प्रयास किए थे। तो बच्चों, आज का ये भाग समाप्त हुआ। आज वाले भाग में से आपको 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने हैं और ये वाला भाग छोटा, जैसे बूंद बूंद कर घड़ा भरता है, आप जानते हैं, आपने सुना होगा ये। तो वैसे ही आप छोटा छोटा करके रोज थोड़ा थोड़ा ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत लेसन बहुत बड़ा है और रोज का काम रोज कर लेंगे, रोज का लेसन रोज समझ लेंगे, तो आपको पूरा पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आपको 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच्चों आज वाले भाग में से बनाने हैं और फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।